मंथली 20,000 रुपए तक का इंटरेस्ट यानी ब्याज यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करके मंथली यहां पर आप कमा सकते हैं। साथ आप 15 लाख नहीं बल्कि आप 30 लाख तक यहां पर अब आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कैसे यहां पर आप 20,000 रुपए मंथली और कैसे यहां पर आप 30 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसके तहत आप अब महीने के 10,000 रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने वाले हैं कि कौन कौन यहाँ पर अकाउंट जो है ओपन करवाने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कैसे यहाँ पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसी के साथ प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी यहां पर क्या दी गई है और इसी के साथ जो मैच्योरिटी पीरियड है और क्या आप अकाउंट को यहां पर एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये सभी बातों के बारे में हम यहां पर जानकारी आपको देने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन यहां पर अकाउंट जो है ओपन करवा सकता है। तो यहां पर अगर आप एक इंडिविजुअल है, जब आपकी एज जो है वो 60 या उससे ज्यादा है, तो यहां पर आप अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 से ज्यादा की आपकी एज लिमिट है, तो उस केस में यहां पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एनआरआई है या फिर कोई एचयूएफ है, तो उस केस में यहां पर अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। इसी के साथ यहां पर अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में यहां पर आपकी एज 60 नहीं बल्कि आप 55 साल में ही यहां पर जो इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो 1 महीने के अंदर अंदर करना है, जैसे ही आपका रिटायरमेंट बेनिफिट जो रिसिप्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि ग्रेच्युटी, पीएफ, ये अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम अगर मिल रहा है और आप एक रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है, तो उस केस में 55 साल में ही यहां पर निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है, तो उस केस में यहां पर आपके लिए एज जो लिमिट होगी वो 50 साल की रखी गई है, जिसके अंदर अगर आपको रिटायरमेंट रिसिप्ट होती है तो 1 महीने के अंदर अंदर यहां पर आपको जो निवेश करना होगा। इसी के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ज्वाइंटली भी अपने स्पाउस के साथ खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाते हैं, तो जितना भी डिपॉजिट यहां पर आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में जमा होगा वो यहां पर फर्स्ट होल्डर को ही मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट क्या होने वाला है, यानी मिनिमम डिपॉजिट कितना होगा जिससे आप अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं, और मैक्सिमम बैलेंस आप यहां पर कितना रिटेन करके चल सकते हैं, आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर मिनिमम डिपॉजिट रखा गया है 1,000 रुपए, यानी आप 1,000 रुपए में ही यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS अकाउंट जो ओपन करवा सकते हैं। इसी के साथ इन मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज में ही आपको पैसा जमा करवाना होगा, जैसे कि 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, इस हिसाब से मल्टीपल ऑफ 1,000 का ही यहां पर जो दिया गया है। इसी के साथ यहां पर जो मैक्सिमम बैलेंस है वो 15 लाख की लिमिट रखी गई है। तो 15 लाख से ज्यादा यहां पर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, चाहे आप एक अकाउंट खुलवाए या एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना खुलवाते, सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलवाकर यहां पर जो आप 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर आपको 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहां पर आप खुद के नाम पर और अपने स्पाउस के नाम पर सीनियर सिटीजन अकाउंट अगर खुलवाते हैं, तो दोनों के केस के अंदर 15-15 लाख रुपए यहां पर आप जमा करके 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपने एक्सेस डिपॉजिट कर दिया है, यानी आपने सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाया है और उसके अंदर 15 लाख नहीं बल्कि 16 लाख यहां पर जमा कर दिए, तो जो एक्सेस 1 लाख रुपए एक्सेस डिपॉजिट किया है वो यहां पर आपको वापस इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा जब तक यहां पर जिस दिन से यहां पर एक्सेस डिपॉजिट कराया और जब तक आपको रिफंड वापस नहीं मिल जाता, यानी समझ लीजिए जिस महीने में आपने रिफंड यहां पर डिपॉजिट कराया एक्सेस, उसके 1 महीने के अंदर आपको वापस रिफंड मिलता है, तो उस केस में यहां पर पोस्ट ऑफिस द्वारा यहां पर जो आपको इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से, यानी 4% का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत यहां पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा 1 लाख रुपए पर, यहां पर पोस्ट ऑफिस के तहत यहां पर आपको ब्याज दिया जाएगा अगर आप एक्सेस डिपॉजिट करवाते हैं। इसी के साथ यहां पर जो भी आप डिपॉजिट करवा रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 80C के अंदर यहां पर आपको
1.5 लाख तक की छूट मिल जाएगी। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे। तो इंटरेस्ट रेट यहां पर क्या दी गई है और इंटरेस्ट पेबल कैसे होने वाला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, आइए उस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट जो है यहां पर आपको ईयरली जो है कैलकुलेट किया जाएगा 8% के हिसाब से। तो आज की डेट में आपको इंटरेस्ट जो है वो 8% के हिसाब से दिया जा रहा है। 1 जनवरी से यहां पर जो न्यू रेट स्टार्ट हो गई है, इससे पहले यहां पर आपको 7.4% के हिसाब से दिया जा रहा था। क्वार्टर अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो क्वार्टर था, जिसके अंदर 7.4% के हिसाब से यहां पर इंटरेस्ट जो है, जो यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर आपको दिया जा रहा था, लेकिन उसको बढ़ाकर अब जनवरी से लेकर मार्च के अंदर 8% तक का ब्याज दिया जा रहा है, जो एक एफडी से भी ज्यादा ब्याज यहां पर आपको सीनियर सिटीजन के स्कीम के अंदर दिया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो है आपको पेबल जो है इंटरेस्ट वो यहां पर क्वार्टरली किया जाएगा, यानी जिस दिन से आपने डिपॉजिट किया उस दिन से यहां पर आपको क्वार्टरली पेबल किया जाएगा। अगर आपने जनवरी के महीने के अंदर अकाउंट खुलवाया है, डिपॉजिट करवाया है, तो उस केस में यहां पर आपको मार्च के महीने में जो है क्वार्टर जब खत्म होगा उस महीने में यहां पर आपको इंटरेस्ट जो है पेबल किया जाएगा। वैसे ही यहां पर आपको 30 जून, 30 सितंबर और इसी के साथ 31 दिसंबर, इस हिसाब से यहां पर आपको जो अमाउंट है पेबल किया जाएगा क्वार्टरली बेसिस पर। ध्यान रखिएगा अगर आपने किसी भी एक क्वार्टर के अंदर यहां पर क्लेम नहीं किया, यानी जो भी इंटरेस्ट आपको पेबल हो रहा है 31 मार्च को, वो अगर आपने क्लेम नहीं किया तो वो इंटरेस्ट आपको जो है 30 जून को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 3 महीने के गैप के अंदर आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट का फायदा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा इसके साथ यहां पर जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है वो यहां पर ऑटो क्रेडिट हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। जो भी यहां पर आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर, सेम पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर यहां पर जो है क्रेडिट हो जाएगा, ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट है वो यहां पर टैक्सेबल होने वाला है। अगर आपका 50,000 से ज्यादा का टोटल इंटरेस्ट, अगर जो 50,000 से ज्यादा अगर होता है सभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को मिलाकर, तो उसके इसमें यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। और इसी के साथ यहां पर जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल रेट के हिसाब से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट कर देते तो उस केस में यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपकी जो टैक्सेबल लिमिट है, स्लैब रेट है, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख या 5 लाख से कम होनी चाहिए सीनियर सिटीजन के केस में। और यहां पर अगर आपका इंटरेस्ट क्रॉस भी हो जाता है 50,000 से ज्यादा, तो आप 15G और H सबमिट करके यहां पर टीडीएस से बच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी यहां पर दी गई है सभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो यहां पर अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट के बाद आप कभी भी प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर 3 कंडीशन दी गई है जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन यहां पर है कि अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट बिफोर 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अगर आप करवाते हैं तो उस केस में कोई भी ब्याज यानी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। अगर पोस्ट ऑफिस द्वारा कोई ब्याज दे भी दिया जाता है तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से रिकवर कर लिया जाएगा। सेकंड कंडीशन यहां पर अगर आपने 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अगर प्री मैच्योर क्लोजर करवाया है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, तो उस केस में यहां पर 1.5% यहां पर डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से। थर्ड पॉइंट यहां पर अगर आपने 2 साल के बाद और 5 साल के अंदर अगर प्री मैच्योर क्लोजर करवाया है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, तो यहां पर 1% जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट में से। इसी के साथ अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंशन करवाया है और 1 साल का टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो गया, इसके बाद अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो उस केस में कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अकाउंट जो है वो यहां पर क्लोज हो जाएगा ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पीरियड क्या रखा गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट 5 साल के बाद यहां पर आपका अकाउंट जो है क्लोजर करवा सकते हैं, यानी आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, जिसके लिए यहां पर आपको एप्लीकेशन भरनी होगी पोस्ट ऑफिस के अंदर, जो भी नियरेस्ट आपकी पोस्ट ऑफिस है, कंसर्न पोस्ट ऑफिस है, विद पासबुक के साथ है। इसी केस में अगर 5 साल के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो उस केस में जिस दिन से डेथ हुई है और जब तक यहां पर मैच्योरिटी नहीं आती तब तक आपको पोस्ट ऑफिस से सेविंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अगर यहां पर आपका जॉइंट होल्डर है तो उस केस में यहां पर आप स्पाउस है जो यहां पर आपका अकाउंट होल्ड कर रही है, या फिर स्पाउस जो है सोल नॉमिनी है, तो वो यहां पर कंटिन्यू कर सकती है आपके अकाउंट को। अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में टिल मैच्योरिटी तक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जो स्पाउस है, जो यहां पे सेकंड जॉइंट होल्डर है, जिसकी यहां पर जो है एलिजिबल होना चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए, यानी उसकी एज 60 से ज्यादा होनी चाहिए और उसके पास कोई भी अनदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये दोनों स्कीम यहां पर आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आप जो है मैच्योरिटी तक यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने 6th पॉइंट पे। तो यहां पर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की फैसिलिटी दी गई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो यहां पर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी मैच्योरिटी 5 साल खत्म होने के बाद आप फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी यहां पर और
और 3 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिसके लिए यहां पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की विद पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस पे। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप एक्सटेंशन के लिए यहां पर जैसे ही आपकी मैच्योरिटी पीरियड खत्म होती है तो 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं 3 साल और यहां पर आप अकाउंट एक्सटेंड करने के लिए। इसी के साथ यहां पर जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज आपको दिया जाएगा एक्सटेंशन के केस के अंदर, यानी 3 साल आपको किस रेट पर ब्याज दिया जाएगा, जो भी आपकी मैच्योरिटी डेट होगी यानी 5 साल के बाद जो भी मैच्योरिटी पीरियड होगा जिसके अंदर ब्याज जो भी होगा उस हिसाब से यहां पर आपको 3 साल का और ब्याज जो है इसमें मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन पे, तो कैसे आप मंथली 20,000 रुपए तक का इंटरेस्ट यानी ब्याज यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करके मंथली यहां पर आप कमा सकते हैं। इसी के साथ आप 15 लाख नहीं बल्कि आप 30 लाख तक यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कैसे यहां पर आप 20,000 रुपए मंथली और कैसे यहां पर आप 30 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आपने सिंगल अकाउंट यहां पर खुलवाया है, यहां पर आप सीनियर सिटीजन है, चाहे आप एक अकाउंट खुलवाते हैं या एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाते हैं, अगर आप सिंगल होल्डर है, इंडिविजुअल कैपेसिटी पर अकाउंट खुलवाते हैं, तो उस केस में अगर आप 5 लाख रुपए अगर निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 8% ब्याज के हिसाब से सालाना यहां पर 8% के ब्याज के हिसाब से 1 जनवरी से आपको मिल रहा है, तो उस केस में यहां पर सालाना ब्याज आपको 40,000 रुपए का मिलेगा, यानी मंथली 3,333 रुपए का ब्याज मिलने वाला है। और अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो 10,000 रुपए तक का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप 10 लाख रुपए यहां पर जमा करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, सिंगल अकाउंट होल्डर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में 10 लाख के केस में यहां पर सालाना ब्याज आपको 80,000 रुपए मिलेगा 8% की रेट के हिसाब से, और यहां पर आपके लिए मंथली 6,666 रुपीज का यहां पर मंथली आपको ब्याज मिलने वाला है, यानी क्वार्टरली बेसिस पर आपको 20,000 रुपए तक का ब्याज दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं, जो मैक्सिमम लिमिट है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, जिसके अंदर अगर आप 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर 8% तक का ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा, यानी सालाना आपको 1,20,000 रुपए का ब्याज दिया जाएगा। और मंथली की बात करें तो यहां पर 10,000 रुपए आपको मंथली और क्वार्टरली आपको 30,000 रुपए तक का क्वार्टरली ब्याज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्पाउस अगर है और वो भी यहां पर अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाते हैं, तो यानी आपका खुद का अकाउंट हो गया और आपकी स्पाउस का, यानी 2 अलग अलग अकाउंट है, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दोनों अकाउंट है, तो उस केस में यहां पर आप जो है 30 लाख रुपए तक यहां पर 15 लाख आपके अकाउंट में यहां पर जमा कर सकते हो और 15 लाख मैक्सिमम जो है आप अपनी सीनियर सिटीजन वाइफ जो है उसके नाम पर यहां पर जमा करवा सकते हैं, जिस केस में यहां पर 8% का ब्याज आपको 15-15 दोनों पे मिलेगा, यानी 30 लाख पर 8% के ब्याज के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो सालाना आपको 2,40,000 का ब्याज दिया जाएगा, यानी मंथली आपके यहां पर 20,000 तक की इनकम हो जाएगी। और इसी के साथ क्वार्टरली आपको 60,000 रुपए दिए जाएंगे ब्याज के रूप में। तो दोस्तों यहां पर आप अपनी वाइफ का भी एक सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो उस केस में यहां पर आप 15 लाख खुद में और 15 लाख अपनी वाइफ के अंदर यहां पर जमा करके 30 लाख रुपए तक का यहां पर जमा कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसके अंदर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिपॉजिट या फिर प्रीमेच्योर क्लोजर हो, इन सभी के बारे में डिस्कस किया है, और यहां पर क्या ब्याज आपको दिया जाएगा, प्रेजेंटली क्या रेट यहां पर चल रही है 8% के हिसाब से, वो भी हमने यहां पर डिस्कस करी, कितना ब्याज आपको मिलने वाला है अगर आप निवेश करते हैं 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए, तो कितना ब्याज यहां पर आपको मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। 1 जनवरी के बाद आपको नई ब्याज दरें यहां पर लागू हो चुकी है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।